मैं अमित कुमार सिंह, संस्थापक चमार एकता मंच। तो आपका ये चमार अधिवेशन हुआ था, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य चमार कौम के अंदर अपने धर्मगुरु सतगुरु रविदास जी जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति चेतना पैदा करना, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव में आकर सतगुरु रविदास का महत्व भूल रहे हैं। तो जब चमार कौम के अंदर चेतना होगी तो वो सतगुरु रविदास को जानेंगे, और सतगुरु रविदास जी ने ही चमार कौम की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी वाणियों में स्पष्ट दर्ज है, हमें उनकी वाणियों को पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब उनको बुद्धिजीवी कहेंगे, देश प्रेमी कहेंगे, कौम प्रेमी कहेंगे, क्या कहेंगे? पागल ही हैं लोग। आज का ये जो अधिवेशन था आपका सामाजिक रहा है? सामाजिक है, पूर्ण रूप से सामाजिक है, धार्मिक है, क्योंकि सतगुरु रविदास की बात हो रही है। क्या का संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि सारे देश के जो चमार कौम के लोग हैं वो एकजुट हों, और विशेष रूप से सतगुरु रविदास के खिलाफ चमार। हमें नकली चमारों की जरूरत नहीं है, मिलावटी चमारों की जरूरत नहीं है। नशे के बारे में कहा गया है, कुछ नशे के बारे में? नशे के बारे में दूसरे लोगों ने बात की है, मैंने हालांकि नहीं कहा, मैं क्योंकि उस पर पहले ही बात हो चुकी थी। तो नशे से वैसे भी दूर रहना चाहिए, सतगुरु रविदास जी ने कहा है अपनी वाणी में, रैदास मदिरा खा पीजिए। तो सतगुरु रविदास जी नशे के खिलाफ हैं। शिक्षा के विषय में सत विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करे ज्ञान, रैदास मानुष कर रैदास बिन ज्ञान के नर को जाना जान। सतगुरु रविदास जी ने शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अपनी कौम को पढ़ाने के लिए एक भाषा का लिपि का निर्माण किया है। तो शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव है। अपनी वो चाहते हैं कि सब चमार कौम शिक्षित बने और सुपीरियर बने। तो लोग जानते नहीं है, इसलिए मानते नहीं है। ये भी आपने कहा कि हमारा दिव्य मंदिर था, तोड़ दिया गया, उसे कैसे लेंगे आप इसको पूरी? चमार कौम एकजुट हो रही है। ताकत के बल पर आप क्या नहीं ले सकते हैं? ताकत के बल पर आप क्या नहीं ले सकते? दुनिया, आप किसी देश को जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। तो दिल्ली का जो हमारा सतगुरु का मंदिर हम क्यों नहीं ले सकते? इस अधिवेशन के माध्यम से अमित जी का संदेश है? मेरा संदेश ये है कि सतगुरु रविदास के खिलाफ चमार एकजुट हों, अपनी कौम जो हमारी आने वाली नस्ल है उसका क्या होना है उसके बारे में चिंतन करें, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हो चुकी है अपनी जड़ों से। सतगुरु रविदास जी की क्या विचारधारा है, उनका क्या एजेंडा है, उनका क्या मिशन है, पहले वो समझना है। हमारा मिशन नहीं है, मिशन सतगुरु रविदास का है, उसको समझना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे चमार एकजुट हों। एकजुट होंगे तो ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो आप सुपीरियर बनेंगे, आपका वर्चस्व होगा। अब हम कब तक रोएंगे कि हमारे पास शोषण हो रहा है? मैंने भी कहा कि शोषण कमजोर का होता है, जाति का शोषण नहीं होता है। आज आप देखिए, कोई भी कमजोर किसी भी दूसरी जाति का व्यक्ति हो, तो अगर कोई मजबूत चमार है, कोई रिवॉल्वर वाला चमार है, एक पिस्टलधारी चमार है, तो कोई उसका मुकाबला कर लेगा पिस्टलधारी चमार का? शोषण कमजोर का होता है, इसलिए हमें ताकतवर बनना है।